हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आसान फिजिक्स में मैं अरविंद आर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और हम कह सकते हैं इनको विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। क्या कहेंगे? विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं? तो देखिए, व्हेनेवर अ टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गिवन चार्ज, whenever a test charge is placed in electric field of given charge, then it always experiences force। ये टेस्ट चार्ज को रखा हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पर क्या होगा? हमेशा इसके कारण एक फोर्स एक्ट करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सपोज दैट इधर की तरफ। सो ये चार्ज इस फोर्स के कारण क्या करेगा? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, और वो जिस पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या कहेंगे कि whenever a test charge is placed in the electric field of given charge, then it always experiences force, thus it moves। So the path followed by unit positive charge in the electric field of given charge is called electric lines of force। अब इसका एक यूनिक पाथ होगा, ये हो सकता है ऐसे जाए या ऐसे भी जा सकता है या यहां से ऐसे भी मूव कर सकता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दिस पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो क्या बताया? जब भी किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश रखते हैं तो उस पर हमेशा एक बल कार्य करता है, जिसके कारण जो परीक्षण आवेश है वो क्या करेगा? गति करेगा, और गति करते हुए ये जिस मार्ग पर गमन करेगा, जिस पाथ को फॉलो करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज अ इमेजिनरी कर्व्ड पाथ ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं? ये ऐसा होता नहीं है, ये इमेजिनरी है, इमेजिन किया गया है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज द इमेजिनरी एंड कर्व्ड पाथ ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं क्या है? विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक और वक्राकार मार्ग होता है, इमेजिनरी एंड कर्व्ड पाथ। ठीक है, एंड अब इमेजिनरी है तो इनको सबसे पहले एज्यूम किया होगा किसी ने, इनकी परिकल्पना की होगी, तो दे आर फर्स्ट एज्यूम्ड बाय माइकल फैराडे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर फर्स्ट एज्यूम्ड बाय, किसने सबसे पहले? फर्स्ट एज्यूम्ड बाय माइकल फैराडे। फर्स्ट एज्यूम्ड बाय माइकल फैराडे। किसने एज्यूम किया था सबसे पहले? माइकल फैराडे। ठीक है, किसने एज्यूम किया था? माइकल फैराडे। तो दे आर फर्स्ट एज्यूम्ड बाय द साइंटिस्ट माइकल फैराडे। ओके, फिर देखिए माइकल फैराडे। फिर देखिए आगे नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की सबसे पहले परिकल्पना किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। तो दे आर फर्स्ट एज्यूम्ड बाय साइंटिस्ट माइकल फैराडे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको क्या बताया? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो विद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप से प्रकट करती हैं। कैसे प्रदर्शित करती हैं? ग्राफीय रूप से प्रकट करती हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से सुनिए क्या बताया आपको? Whenever a test charge is placed in the electric field of given charge, then it always experiences force, thus it moves। जिसके कारण इस पर फोर्स लगेगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। ठीक है, सो ये मूव करेगा। सो द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज
इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गिवन चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, दिए गए आवेश के विद्युत क्षेत्र में जब किसी परीक्षण आवेश को रखेंगे या इकाई आवेश को रखेंगे तो उस पर हमेशा एक बल लगेगा, जिसके कारण वो क्या करेगा, गति करेगा। अर्थात ये गति करते हुए जिस मार्ग पर गमन करेगा या जिस मार्ग का अनुसरण करेगा उसको हम विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, फिर देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ग्राफीय रूप से प्रकट करती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज इमेजिनरी एंड कर्व्ड पाथ ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, एक्चुअल पाथ नहीं है, कैसा पाथ है, इमेजिनरी पाथ है, और कैसा, कर्व्ड पाथ है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी एंड कर्व्ड पाथ ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ये काल्पनिक और वक्राकार मार्ग होता है। अब इमेजिनरी है तो इसका इमेजिन किसने किया सबसे पहले, तो दे आर फर्स्ट एज्यूम्ड बाय माइकल फैराडे, द साइंटिस्ट फर्स्ट व्हिच एज्यूम्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज माइकल फैराडे। ठीक है, तो इनको सबसे पहले इमेजिन किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। इनको सबसे पहले इनकी परिकल्पना किसने की थी, माइकल फैराडे ने की थी। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है इसकी प्रॉपर्टीज। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण या विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें, सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं या विद्युत बल रेखाएं हैं, दे आर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, they are away from the positive charge, away from the positive charge। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश के कारण आवेश से दूर की ओर होती हैं। क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश के कारण आवेश से दूर की ओर होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तथा ऋणावेश के कारण आवेश से पास की ओर होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दोनों चार्ज कैसे हैं इस कंडीशन में, आइसोलेटेड हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। विद्युत बल रेखाएं धनावेश के कारण आवेश से दूर की ओर और ऋणावेश के कारण आवेश से पास की ओर होती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, they start from the positive charge and end at the negative charge like this। ये पॉजिटिव चार्ज से धनावेश एवं ऋणावेश के पेयर के लिए ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगे। they start from the positive charge and end at the negative charge। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं and they start from the positive charge and end at the negative charge। ठीक है, तो ये इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए बिहेव करेंगी और these are readily outward। कैसे होंगी, these are readily outward due to positive charge। पॉजिटिव चार्ज के कारण कैसे जाएंगी, आउटवर्ड, बाहर की ओर। they are radially outward। ठीक है, त्रिज्यीय रूप से, धनावेश के कारण त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर निकलती हैं। they are radially outward due to positive charge, radially outward due to positive charge and radially inward due to
नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के कारण कहां जाएंगी, अंदर की तरफ जाएंगी, ठीक है, त्रिज्यीय रूप से अंदर की ओर होती है ऋणावेश के कारण। तो दे आर रेडियली आउटवर्ड टू पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर से सुनिए क्या बताया आपको, पहली प्रॉपर्टी में क्या बताया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज आर अवे फ्रॉम द चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज। बिलगित धनावेश के कारण इनकी दिशा आवेश से बाहर की ओर और बिलगित ऋणावेश के कारण आवेश के अंदर की ओर होती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड दीज आर रेडियली आउटवर्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं धनावेश और ऋणावेश के युग्म के लिए धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं एवं धनावेश के कारण त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर और ऋणावेश के कारण त्रिज्यीय रूप से अंदर की ओर होती हैं। ठीक है, ये समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3 क्या है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, द टेंजेंट ड्रॉन, जैसे हमने यहां पे क्या किया, ये डायरेक्शन हो गई लाइंस ऑफ फोर्स की, हमने ये डायरेक्शन बना दी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। सो हम यहां पे क्या कहेंगे, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स shows the direction of resultant electric field intensity। जैसे हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया या इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये क्या कर रहा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स shows the direction of resultant electric field intensity at that point। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स shows the direction of resultant electric field intensity at that point। ओके, ये थर्ड पॉइंट था आपका। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज एट ए इंटरसेक्शन पॉइंट इफ बी प्लेस्ड अ टेस्ट चार्ज, इफ बी प्लेस्ड अ टेस्ट चार्ज then it will not move simultaneously in two different direction। ठीक है, एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन आप ऐसे भी कह सकते हैं कि at intersection point if we draw the tangent on the electric lines of force then there will be two direction of resultant electric field intensity which is practically not possible। क्योंकि हम रिजल्टेंट केवल इस प्रकार से लगाते हैं किसी बॉडी पर, वो हमेशा एक होता है और इस प्रकार से लगाते हैं कि वो उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहे हैं वो बैलेंस हो जाए। तो दो रिजल्टेंट पॉसिबल हो नहीं सकते किसी बॉडी पर। ठीक है, क्या बताया, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अदरवाइज एट इंटरसेक्शन पॉइंट इफ बी प्लेस्ड अ टेस्ट चार्ज then it will not move simultaneously into different direction। ठीक है, और if we draw the tangent at intersection point of electric lines of force then there will be two direction of resultant electric field intensity which is practically not possible। क्या बताया, दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर अगर हम कोई परीक्षण आवेश रखते हैं तो वो एक साथ दो दिशाओं में विक्षेपित नहीं हो सकता है, इस कारण ऐसा संभव नहीं है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रतिच्छेद बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींचने पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएंगी जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। समझ आया ये बात?
ठीक है, तो ये आपका फोर्थ पॉइंट है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स are the graphical representation of electric field intensity. So at a point where electric lines of force are denser, पास होंगी, dense होंगी, then electric field intensity will be more, and at a point where electric lines of force are rarer, दूर होंगी, ठीक है, then electric field intensity will be less. फिर से सुनो, electric lines of force are graphical representation of electric field intensity. So at a point where electric lines of force are denser, ज्यादा होंगी, then electric field intensity will be more, and at a point where electric lines of force are rarer, दूर होंगी, electric field intensity should be less. ठीक है, क्या बताया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ग्राफीय रूप से प्रकट करती हैं। इस कारण जिस बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं सघन होंगी, पास होंगी, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, जैसे ये बिंदु दिख रहे हैं, और जहां विद्युत बल रेखाएं विरल होंगी, मतलब दूर होंगी, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम प्राप्त होगी। ये समझ आ गया, ये दिस इज द नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, क्या बताया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड आर डेंसर, सॉरी लाइंस ऑफ फोर्स आर डेंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड मोर, and at a point where electric lines of force are rarer, electric field less, या electric field intensity will be less. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसके बाद, नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है, when we move in the direction of electric lines of force, जैसे आप lines of force की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे देखिए, so when we move in the direction of electric lines of force, then they seems to be attract each other, they seems to be अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे जाके ये मिल गई ना, तो सब ये ऐसे लग रहा है एक पॉइंट से निकल रही है, तो ये कैसे हो रही है, अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रही है। ठीक है, when we move in the direction of electric lines of force, then they seems to be attract each other, and when we move in perpendicular direction of electric lines of force like this, they seems to be repel each other, ये दूर जाती हुई लग रही है यहाँ पे। ठीक है, so next, when we move in the direction of electric lines of force, when we move in the direction of electric lines of force, then they seems to be attract each other. ठीक है, and in perpendicular direction of electric lines of force, then they seems to be repel each other. In the direction of electric lines of force, they seems to be attract each other, and in perpendicular direction of electric lines of force, then they seems to be repel each other. विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में गमन करने पर, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जैसे ये दिशा में जा रहे हैं, देखो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई, मिल गई एक साथ में, तो ये हमको ऐसे लग रहा है कि ये आकर्षित करती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में गमन करने पर ये एक दूसरे को आकर्षित करती हुई प्रतीत होती हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की लंबवत दिशा में गमन करने पर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हुई प्रतीत होती हैं। कैसे प्रतीत होती हैं, प्रतिकर्षित करती हुई प्रतीत होती हैं। कैसे प्रतीत होती हैं, प्रतिकर्षित करती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, कैसे प्रतीत होती हैं, प्रतिकर्षित। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, in the direction of electric lines of force with the increasing distance potential decreases, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में जैसे जैसे आप गमन करते जाएंगे, in the direction of electric lines of force with the increasing distance potential decreases, in the direction of electric lines of force with the increasing distance potential decreases, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में गमन करने पर जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से जाएंगे और नेगेटिव पर खत्म होंगी। तो आप आगे पढ़ेंगे कि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड भी लेते हैं और साइन भी लेते हैं। तो पहले तो ज्यादा था पोटेंशियल, हम फॉर्मूला पढ़ेंगे पोटेंशियल का, V = KQ/R। तो एक तो डिस्टेंस बढ़ रही है और चार्ज कैसा हो रहा है, इधर की तरफ कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स with the increasing distance potential
डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ता जाता है, दूरी का मान बढ़ाने पर विद्युत विभव का मान कम हो जाएगा। क्या बताया? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में दूरी का मान बढ़ाने पर विद्युत विभव का मान कम हो जाता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट मेक अ क्लोज लूप। ये भी काफी अच्छा पॉइंट है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? डू नॉट मेक अ क्लोज लूप, डोंट मेक अ क्लोज लूप, मेक अ क्लोज लूप। विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट मेक अ क्लोज लूप, दे फॉर्म एन ओपन लूप। व्हाई? बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट मेक अ क्लोज लूप। क्यों नहीं होता ऐसा? बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज and they will not pass inside the conductor, they will not pass inside the conductor, they will not pass inside the conductor, that's why they form a closed loop। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। क्या होती हैं? धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये कभी भी किसी भी चालक के अंदर से प्रवेश नहीं करती हैं। किसके अंदर से प्रवेश नहीं करती हैं? चालक के अंदर से प्रवेश नहीं करती हैं। इस कारण ये हमेशा खुला वक्र बनाती हैं। कैसा वक्र बनाती हैं? खुला वक्र बनाती हैं। ठीक है, क्या बताया? विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक खुला वक्र बनाती हैं, क्योंकि ये हमेशा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। क्या बताया? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट मेक अ क्लोज लूप because they start from the positive charge and end at the negative charge, they will never passes inside the conductor, that's why they form a open loop, do not make a closed loop। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे इसमें? नाइन्थ पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स always emerges perpendicular to surface of conductor, electric lines of force always emerges perpendicular to surface of conductor। विद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक की सतह से हमेशा लंबवत निकलती हैं और लंबवत ही समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज इमर्जेस परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। विद्युत बल रेखाएं हमेशा किसी चालक के लंबवत होती हैं। कैसे होती हैं? लंबवत होती हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, the number of electric lines of force due to any charge, number of electric lines of force produced due to any charge is directly proportional to magnitude of charge। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बताया? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू एनी आइसोलेटेड चार्ज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, 10th पॉइंट था ये। The number of electric lines of force due to isolated positive charge is directly proportional to magnitude of charge, directly proportional to magnitude of charge, magnitude of charge। विद्युत बल रेखाओं की संख्या किसी भी आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या या विद्युत बल रेखाओं की संख्या किसी भी आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू एनी चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम विद्युत फ्लक्स भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे ये टॉपिक भी विद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो क्या बताया आपको? The number of electric lines of force due to isolated charge या due to any charge is directly proportional to magnitude of charge and it is also called as electric flux, it is also called as electric flux। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या देखेंगे, इसकी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू, electric lines of force due to same nature charge, electric lines of force due to same nature charge। suppose that ये positive charge हो गया यहाँ पे,
कैसा चार्ज हो गया? ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू सेम नेचर चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कारण कैसे होंगी? हमेशा अवे जाएंगी, ये हमेशा ऐसे जाएंगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। इट ऑलवेज passes perpendicular to surface of conductor, so they always away from the charge। कैसे होंगी ये? away from the charge, like this, they are always away from the charge। अब एक और पॉजिटिव चार्ज रखा हमने, तो इसके कारण भी कैसे जाएंगी? away from the charge, ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी, away from the charge। electric lines of force due to positive charge is always away from the charge, और ऐसे जाएंगे like this, away from the charge। हमेशा किसी भी आवेश से कैसे जाएंगे? बाहर की ओर जाएंगे, ऐसे like this। सो देखो दोनों चार्जेस के लिए अगर ये दोनों चार्ज हैं तो इनके लिए एक बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा आपको जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि ये रिपेल होने लग जाएंगी लाइंस ऑफ फोर्स। तो एक ऐसा पॉइंट मिला आपको इन दोनों के बीच में जहां पर क्या है? कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स नहीं मिलेगी, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू सेम नेचर चार्ज इन बिटवीन टू सेम नेचर चार्ज देयर इज नो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल एक्ट इन बिटवीन टू सेम नेचर चार्ज there is no resultant electric field intensity will act and this point is called as neutral point। ठीक है, in between two same nature charge there is no resultant electric field intensity will act and this point is called as neutral point। ठीक है, दो समान आवेशों के मध्य एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जहां पे कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य नहीं करती है, विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, उस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। दो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है, बीच में एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या बताया? इन बिटवीन टू सेम नेचर चार्ज, इन बिटवीन द टू सेम नेचर चार्ज देयर इज ए पॉइंट एट व्हिच रिजल्टेंट नो electric field intensity will act, that is resultant electric field intensity become zero, and this point is called as neutral point। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या होगी? जीरो होगी। क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में पास इनसाइड द इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, कंडक्टर के अंदर से पास नहीं हो सकती हैं, कंडक्टर के अंदर से कभी पास नहीं होंगी, चालक के अंदर से कभी नहीं निकलेंगी, बट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में बी पास्ड इनसाइड द इंसुलेटिंग मटेरियल। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं या विद्युत बल रेखाएं हैं वो अचालक के अंदर से गुजर सकती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में बी पास्ड इनसाइड द इंसुलेटिंग मटेरियल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिए, may be passed inside the insulating material। ठीक है, like this, जैसे हमने यहाँ पे क्या बनाया, ये कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो सकती हैं, like this, maybe और like this। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर से पास हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में बी पास्ड इनसाइड द इंसुलेटिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी, कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखिए इस पर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पुराने एग्जाम्स में। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न of electrostatic field lines is not possible, is
नॉट पॉसिबल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है, आपको 4 पैटर्न गिवन थे, आपसे पूछा है स्थिर वैद्युत रेखाओं का कौन सा पैटर्न संभव नहीं है। ठीक है, ये आपको गिवन था क्वेश्चन में कि कौन सा पैटर्न संभव नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास में। फर्स्ट पैटर्न जो गिवन था वो कुछ इस प्रकार से था, दीज आर द पैरेलल फील्ड लाइंस। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर द पैरेलल फील्ड लाइंस, फर्स्ट पैटर्न। सेकंड पैटर्न जो आपको गिवन था वो कुछ ऐसे था, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द सेकंड पैटर्न। ओके, तो आपसे पूछा था कि which of the following pattern of electrostatic field lines is not possible। नेक्स्ट वन कुछ ऐसे था, लाइक दिस। ये आपको एक पैटर्न गिवन था। ठीक है, दिस इज द पैटर्न। तो आपसे पूछा था कि which of the pattern of electrostatic field lines is not possible। दिए गए में से कौन सा निकाय विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए संभव नहीं है। एक पैटर्न ये भी गिवन था और डी ऑप्शन था आपका, डी ऑप्शन था कुछ इस प्रकार से पैटर्न बना था, लाइक दिस। सॉरी, कुछ ऐसा पैटर्न गिवन था आपको, ये पैटर्न गिवन था। एंड आपसे पूछा था which of the following pattern of electrostatic field lines is not possible। so correct answer is, कौन सा करेक्ट होगा बताइए। करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर सी है। क्यों, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट मेक अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट मेक अ क्लोज लूप। विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती हैं, विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट मेक अ क्लोज लूप, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपसे यही क्वेश्चन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए पूछ लेते तो पॉसिबल था, बिकॉज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मेक अ क्लोज लूप, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मेक अ क्लोज लूप, बट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट मेक अ क्लोज लूप। विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती हैं, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है ना, इसलिए वहां तो पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, विद्युत बल रेखाओं की बात कर रहे हैं, तो दे डू नॉट मेक अ क्लोज लूप। इस कारण से ये पैटर्न पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज योर आंसर, ये पैटर्न पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following is correct, which of the following is correct, which of the following 4, ऐसे लिखें 4 electrostatic field lines, 4 which of the following for the electrostatic field lines is correct। ठीक है, is correct। दिए गए में से विद्युत स्थिर वैद्युत बल रेखाओं के लिए कौन सा सत्य है। पहले एक पैटर्न गिवन है आपको, दिस इज ए पैटर्न, ठीक है, लाइक दिस, और आपको 4 ऑप्शन गिवन थे, उसमें से आपको ये बताना था कि कौन सा करेक्ट है। थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं, दिस इज लाइक दिस फर्स्ट एंड दिस इज ऑल्सो फॉर दिस। ऐसे आपको पैटर्न गिवन थे, ठीक है, और आपसे पूछा गया था, थोड़ा सा अच्छा बना दें ये पैटर्न, लाइक दिस। This is a point A, B, C, and the direction of electric lines of force is given। तो आपसे 4 ऑप्शन पूछे थे, which of the following for electrostatic field lines is correct। दिए गए में से विद्युत बल रेखाओं के लिए क्या सत्य है। पहला ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन इज EA equal to EB equal to EC। सेकेंड ऑप्शन इज EA equal to EB greater than EC। थर्ड ऑप्शन इज EA equal to EC, ठीक है, और greater than EB। और फोर्थ ऑप्शन था आपके पास में EA equal to EC less than EB। ये 4 ऑप्शन गिवन थे और आपसे क्या पूछा गया था
which of the following is correct about electrostatic field lines? Which of the following is correct about electrostatic field lines? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए क्या सत्य है? So the correct answer is C. Again, correct answer is C. क्यों? हमने पढ़ा था electric lines of force is a graphical representation of electric field intensity. क्या पढ़ा था? Electric lines of force is the graphical representation of electric field intensity. So at a point where electric lines of force are rarer, electric lines of force are rarer, ठीक है, sorry, rarer, ये point है, electric point where electric lines of force are rarer, electric field will be less, and at a point where electric lines of force are denser, electric field intensity will be more. हमने क्या पढ़ा था? विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ग्राफीय रूप से प्रकट करती हैं। तो जहां ये दूर दूर होंगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कम होगी, और जहां पास होंगी वहां क्या होगी? ज्यादा। अब देखो ये सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं पॉइंट ए पर और सी पर। सो जितना फील्ड ए पर होगा उतना ही फील्ड किस पर होगा? सी पर। बट यहां क्या है? ये रेयर है, दूर दूर है, तो यहां क्या होगा? कम होगा। सो ये इक्वल टू ईसी ग्रेटर देन, इन दोनों की ज्यादा होगी फील्ड, किससे? बी से। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ठीक है, एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पुराने एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ अनचार्ज मेटल स्फीयर इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्ज कंडक्टिंग प्लेट या टू चार्ज प्लेट्स। ए अनचार्ज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a uncharged metal sphere या next example is a uncharged metal sphere is placed between two charge plates, then which pattern is correct? Then which pattern is correct? ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? एक अनावेशित कोई धातु का गोला दो आवेशित पट्टिकाओं के बीच रखा है। ठीक है, अनावेशित धातु का गोला क्या कहा है? दो आवेशित पट्टिकाओं के बीच रखा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पैटर्न, जो चार ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से कौन सा पैटर्न करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन कुछ इस प्रकार से था, आपकी ये चार्ज प्लेट्स हो गई, दीज आर द चार्ज मेटल प्लेट्स। ओके, दीज आर द चार्ज मेटल प्लेट्स। आपको ये चार्ज मेटल प्लेट्स गिवन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज मेटल प्लेट्स हैं। मैं ऐसा करता हूं, एक में ही आपको ये रिप्रेजेंट कर देता हूं। दीज आर द चार्ज मेटल प्लेट्स, एक में ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक में ही ऑप्शन बना देते हैं इसके दो, एटलीस्ट दो ऑप्शन बना देते हैं एक में। सो देखिए ये चार्ज मेटल प्लेट्स हैं और आपसे पूछा गया था कि कौन सा पैटर्न जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हैं उनका करेक्ट है, ये था। ठीक है, दीज आर द चार्ज मेटल प्लेट्स, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, एक और आपको पैटर्न गिवन था, दिस इज पैटर्न नंबर बी। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज दिस इज द पैटर्न नंबर सी, ये पैटर्न नंबर आपका सी है। सो दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट। सो फर्स्ट वन इज दिस इज द अनचार्ज स्फीयर, ओके, दिस इज अनचार्ज स्फीयर। एक और पैटर्न गिवन था जो डी ऑप्शन में होगा, वो कुछ ऐसे था। ये चार आपको पैटर्न गिवन थे इसमें। These are the four pattern which are given to you in a question. ये चार पैटर्न गिवन थे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो था ए, दिस इज ऑप्शन बी, सी एंड दिस इज डी। फर्स्ट पैटर्न में क्या था? लाइक दिस। ओके,
दिस इज द पैटर्न नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये गिवन था लाइक दिस, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में जो आपको गिवन था वो कुछ ऐसे पैटर्न गिवन थे। दिस इज द ऑप्शन नंबर 2, सेकंड कंडीशन में गिवन था ये आपको। दिस इज द पैटर्न 2, ठीक है। ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी गिवन थी। नाउ थर्ड पैटर्न इज लाइक दिस, ये थर्ड पैटर्न था। दिस इज पैटर्न नंबर 3, सॉरी दिस इज द पैटर्न नंबर 3। ये आपको थर्ड पैटर्न गिवन था ऐसे। नेक्स्ट पैटर्न नंबर 3, और लास्ट जो ऑप्शन था उसमें आपको ऐसे गिवन था। सॉरी, नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन जो था उसमें आपको ऐसे गिवन था। तो आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगेन कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है? ये दिस इज, एक तो ये है फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, सेकंड ऑप्शन इज दिस, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। सो देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ये करेक्ट क्यों नहीं है? बिकॉज हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज इमर्जेस परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड they are radially outward, radially outward कैसे निकलेंगी? radially outward और radially inward। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से इस स्फीयर पर इंडक्शन होगा, इंडक्शन होगा तो टुवर्ड्स द नेगेटिव होगा, ये प्रेरण होगा और इधर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अभी हमने पढ़ा था ना, इंडक्शन की प्रोसेस पढ़ी थी, प्रेरण की क्रिया पढ़ी थी। तो the surface of conductor which is facing the charged body opposite nature, away same nature, ठीक है। तो ये towards the negative जाएंगी, away from the positive जाएंगी, इस प्रकार से पैटर्न बनेगा। और क्या पढ़ा था? radially outward due to positive charge और radially inward due to negative charge। धनावेश के कारण त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर और ऋणावेश के कारण त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर होती हैं। तो आपको ये एक पैटर्न गिवन था, इस पर क्वेश्चन पूछा है। एक और देखिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? दो चार्ज प्लेट्स के बीच में, अगेन ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन था? अ मेटेलिक सॉलिड स्फीयर, ठीक है, क्या था? अ मेटेलिक सॉलिड स्फीयर, अ मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट, देन व्हिच इज करेक्ट? पैटर्न नहीं है, व्हिच इज करेक्ट? A metallic charge sphere, ऐसे कह सकते हैं, a metallic charge sphere, a metallic charge sphere, एक आवेशित गोला। क्या है? आवेशित धातु का गोला दो आवेशित पट्टिकाओं के बीच रखा है। तो कौन सा करेक्ट है आपको ये बताना है। ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गई और दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट, दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट। एक हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्फीयर रखा, इसके बीच में क्या रखा? एक स्फीयर रखा लाइक दिस। तो आपको बताना था इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। आपको जो डायरेक्शन गिवन थी, first one is like this, second one is this is the second pattern, third pattern is like this, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, और फोर्थ पैटर्न इज दिस, ठीक है, ये फोर्थ पैटर्न था। डायरेक्शन इनकी कुछ ऐसे बनी हुई थी। अब देखिए, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव से टुवर्ड्स द नेगेटिव लाइक दिस,
ठीक है, ये ऐसे चाहिए। तो आपको इसके ऑप्शन भी गिवन थे। ऑप्शन क्या क्या थे? ए, दिस इज ऑप्शन बी, सी एंड दिस इज डी। तो अगेन कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड। रेडियली आउटवर्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। रेडियली आउटवर्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और रेडियली इनवर्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ये समझ में आया? इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आए थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। एक और एग्जांपल है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट origin is along positive x axis। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एट origin is along positive x axis, then in given figure then at which point of given figure potential is minimum। क्या है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश के अनुदेश है दिए गए चित्र में। ठीक है, तब किस बिंदु पर विभव न्यूनतम होगा? किस बिंदु पर विभव क्या होगा? न्यूनतम होगा। आपको ये डायग्राम भी गिवन था इसमें। ठीक है, ये आपको एक डायग्राम गिवन था। आपको इस पेरिफेरी में बताना है एट विच पॉइंट ऑफ दिस पेरिफेरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मिनिमम। यहाँ पे आपको ये बताना है कि किस पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो मिनिमम होगी, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? न्यूनतम होगी। आपको ये बताना है और आपको कुछ कंडीशंस गिवन हैं। ये चार ऑप्शन के फॉर्म में गिवन हैं, चारों कंडीशंस। देखिए डायग्राम थोड़ा, ये आपका 0 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलिए ये एक्स एक्सिस बना दिया हमने। ओरिजिन से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर है टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ओरिजिन से। तो आपको इसमें बताना है कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? मिनिमम होगा। आपको कंडीशन गिवन है, दिस इज a, 0 0, a, दिस इज -a, 0 एंड दिस इज 0, -a। ये आपको चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन नंबर लिखे हम, तो दिस इज द ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड दिस इज ऑप्शन डी। ये चार ऑप्शन गिवन है। क्या पूछा गया है? इसमें पोटेंशियल किस पॉइंट पर मिनिमम होगा? सो देखिए करेक्ट आंसर इज क्या? डी। कैसे हुआ डी सही? ध्यान दीजिए, हमने एक पॉइंट पढ़ा था अभी प्रॉपर्टीज में। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस पोटेंशियल डिक्रीजेस। along the direction of electric lines of force with the increase in distance potential decreases। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ेगा विभव कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। तो देखिए ये तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। अगर लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे चलेंगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में नहीं अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो अलोंग द डायरेक्शन एक ही पॉइंट है, ये वाला है। तो डी करेक्ट है। डी पॉइंट पर क्या होगा? पोटेंशियल मिनिमम होगा। ओके, तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।